शिक्षा जोन कैसे हो आप सब? तो आप लोगों का सीटेट का एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है और बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो इसी कन्फ्यूजन में है कि इतनी लंबी लंबी हम लोगों ने तैयारी करी है, हम लोगों का एग्ज़ाम कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, हम लोग जो है अपने एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। तो देखिए ये जो एग्ज़ाम होता है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है जितना आप लोग मान रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक छोटी-सी बात डिस्कस करने वाली हूँ, थोड़े-से मिनटों की होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा, तो शायद आप लोगों की ये वीडियो बहुत सारे मार्क बचा सके। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ तो सीटेट का पेपर जो होता है वो 2 पेपर होते हैं, यानी कि एक पेपर 1, पेपर 2, 2 पेपर। अब मान लीजिए आप लोगों ने पेपर 1, पेपर 2 दोनों के लिए आप लोग एलिजिबल हैं और आप लोग पेपर दे रहे हैं। मान लीजिए, अब आप लोग क्या कर रहे हैं उनके इसमें 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं। एक तो पेपर 1 की बात करूँ तो पेपर 1 में आप लोगों को 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। 2 तो लैंग्वेज देखने को मिलेगी। उसके अलावा आप लोगों का ईवीएस और मैथ्स और सीडीपी। उसके अलावा पेपर 2, तो पेपर 2 में भी आप लोगों को 2 लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी, एक सीडीपी, और अगर आप लोगों ने साइंस मैथ्स लिया है तो साइंस मैथ्स, अगर आप लोगों का आर्ट्स है तो आप लोगों को एसएसटी सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ये तो हो गया इसका कुछ-कुछ बेसिक नेचर, जो मैं आप लोगों को पेपर के नेचर के बारे में बता रही हूँ। उसके अलावा 150 मार्क का पेपर होता है, 150 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना होता है। 90 मार्क जो होते हैं वो क्वालिफाइंग मार्क होते हैं और ये एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है। तो ये जितनी भी बेसिक जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को मेरी एक सांस में ही बता दी, राइट। अब हम लोग बात करते हैं, मेन जो मेरा आज का वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो यही है कि आप लोगों को अपने लैंग्वेज वाले पोर्शन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज की, तो पेपर 1 में भी आप लोगों को 2 लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी, पेपर 2 में भी आप लोगों को 2 लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी। मान लीजिए आप लोगों ने पेपर 1 में या पेपर 2 में कोई भी आप लोगों ने लैंग्वेज भरी। मैं जनरली हिंदी इंग्लिश की बात करूँगी क्योंकि मेरा जो लैंग्वेज था वो आप लोग को पता है कि हिंदी और इंग्लिश था। एज़ अ फर्स्ट लैंग्वेज मेरा हिंदी था, एज़ अ सेकंड लैंग्वेज मेरा इंग्लिश था। अब क्या रहता है लैंग्वेजेस का, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ पैटर्न क्या रहता है। तो देखिए लैंग्वेज 1, सबसे पहले लैंग्वेज 1 की बात करें तो 30 मार्क का लैंग्वेज आएगा, जिसमें 15 नंबर की पेडागोजी लैंग्वेज की और 15 नंबर की ही आप लोगों का कंटेंट। उसी तरह की से पेपर 2 में 30 मार्क का टोटल होता है, 15-15 डिवाइड रहता है पेडागोजी प्लस कंटेंट। सबसे पहले मैं बात करूं 50 मार्क पेडागोजी, तो देखिए पेडागोजी वाले पोर्शन को तो साइड में कर लेते हैं, बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट में आप लोगों को क्या करना है, कंटेंट भी 15 नंबर का कंटेंट है तो 2 पार्ट में डिवाइड, फिर से एक गद्यांश एक पद्यांश। आप लोगों को 2 पैसेज देखने को मिलेंगे, एक गद्यांश आएगा एक पद्यांश आएगा। सिंपली आप लोगों की आंखों के सामने आंसर होंगे, फिर भी आप लोग उसको गलत करके आएंगे। कैसे? देखिए, आप लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ऐसे सोचते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि सीटेट का अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं या फिर आप लोगों के किसी दोस्त ने या किसी ने पेपर दिया है या प्रीवियस ईयर अगर आप लोगों ने देखे होंगे या कहीं ना कहीं से ऐसा सुना होगा कि सीटेट के एग्जाम में आप लोगों के जो है वो ग्रामर नहीं आती है। ग्रामर आती है तो इतनी बेसिक ग्रामर आती है आप लोगों को, जो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर पूछी जाती है। अगर आप लोग उतनी सी ग्रामर को भी कर लेते हैं ना जो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में पूछी जा रही है, तो आप लोगों को अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूं कि ये पैसेज को सॉल्व कैसे करें। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो सारी की सारी चीजें पढ़ के जाते हैं लेकिन फिर भी वो अपने एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था 20 अगस्त 2023 वाला, पेपर 2 में 8 लाख कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से ओनली 1% मतलब 100% लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 8% लोग ऐसे थे जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर नेचर का पेपर था, फिर भी क्वालिफाई नहीं हो पाया। अब देखिए, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को लैंग्वेज वाले पोर्शन के लिए ध्यान रखनी है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को लैंग्वेज वाले पोर्शन के लिए अवॉइड करनी है। 2 ऐसी बातें बताऊंगी, एक तो जो करनी है वो, दूसरी जो नहीं करनी है वो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो बताऊंगी जो नहीं करनी है, क्योंकि देखिए जो नहीं करनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करने वाली तो आप करेंगे ही, नहीं करनी है कोई नहीं बताएगा। नहीं क्या करना है, देखिए आप लोगों को ग्रामर नहीं पढ़नी है सबसे पहली बात। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ भी ली है, आप लोगों को नहीं पता था कि इसमें ग्रामर पूछी जाती है, तो अभी भी आप लोगों के पास में टाइम है। देखिए 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते के टाइम में भी अगर आप लोग वो चीजें कर लेते हैं ना जो अभी मैं बताने वाली हूँ, तो आप लोगों को लैंग्वेज वाले पोर्शन में तो कहीं मार नहीं खाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें लैंग्वेज वाले पोर्शन में कि जो है वो आप लोगों को कंटेंट पैसेज पूछा जाएगा, पैसेज की प्रैक्टिस आप लोग करिए। अब पैसेज की प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी की आप लोगों की जो भी सीबीएसई की जो भी आप लोगों की वेबसाइट है या फिर आप लोग सीटेट की वेबसाइट मान सकते हैं, सीटेट की वेबसाइट से आप लोग डायरेक्टली जो है वो आप लोगों के ये जो प्रीवियस ईयर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड करिए।
पेपर 1 के लिए अगर आप लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे पेपर 2 के लिए, फिर भी आप लोगों को पेपर 1, पेपर 2 दोनों की पैसेज प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर उठाना है, पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। 1 सप्ताह है, एक लैंग्वेज 1 का और दूसरा लैंग्वेज 2 का। दोनों का एक-एक। आज से स्टार्ट करते हैं या कल से भी करते हैं तो भी 1 हफ्ता है, आप लोग आराम से कर जाएंगे। 7 पेपर आप लोगों के हो जाएंगे पेपर 1 जो है वो लैंग्वेज 1 के, और 7 पेपर आप लोगों के लैंग्वेज 2 के। 7 पेपर अगर आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं ना, सिर्फ प्रीवियस ईयर एज अ पैसेज की प्रैक्टिस, क्योंकि देखिए पैसेज करना तो आसान होता है, हमको यूं लगता है कि नहीं हम नहीं पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। हम लोगों ने ग्रामर पढ़ी तो ग्रामर तो पूछ नहीं जाएगी। बात रही पैसेज प्रैक्टिस की, तो पैसेज तभी सॉल्व होता है जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। बिना प्रैक्टिस के पैसेज भी सॉल्व नहीं होते, क्योंकि हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और चारों ऑप्शन जो है वो पैसेज के रिगार्डिंग ही होते हैं। चारों ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन हम लोगों को सही कैसे एलिमिनेट करना है, वो चीज कैसे आती है, वो स्किल कैसे आएगी कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है, तो वो पता चलता है प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा चीजें आप लोगों को समझ आएगी। तो प्रैक्टिस करिए, अभी से ही या कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। प्रीवियस ईयर ही उठाइए, प्रीवियस ईयर की, क्योंकि देखिए वो जो होता है वो स्टैंडर्ड पैसेज होते हैं, एक नेचर के होते हैं, एक अलग तरीके के फॉर्म में होते हैं। आप लोगों को समझ आता है कि इस लेवल का आप लोगों को पैसेज पूछा जाएगा। तो पैसेज की प्रैक्टिस आप लोग जितनी ज्यादा करेंगे, चाहे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों के लिए, गद्य और पद्य दोनों के लिए आप लोगों को करना है। और बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी सेम रहता है। आप लोगों को एक जो है वो नॉर्मली पैसेज पूछा पूछा जाता है, और दूसरा जो होता है आप लोगों से पोयम पूछी जाती है। तो पोयम के और पैसेज के कॉन्टेक्स्ट, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। अगेन फिर आप लोगों के वही होता है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों से फिर से ये चीज भी सॉल्व नहीं होगी। तो जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोग जो है वो लैंग्वेज वाले पोर्शन को अच्छे से कर पाएंगे। कई बार हम लोगों को ये लगता है कि नहीं पैसेज के अंदर ही है आंसर, हमारे सामने है, हम लोग चारों में से एक टिक कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। हम लोग जब एक्चुअल में एग्जाम हॉल में होता है ना, तो ऑलरेडी हम लोग डिप्रेशन में होते हैं। ऑलरेडी हम लोगों को यही लगता है कि हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, 90 नंबर आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। लेकिन फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट जो लैंग्वेज जो है वो उसमें इस तरीके की गलती कर लेते हैं कि वो पैसेज की प्रैक्टिस नहीं करते। तो आप लोग अभी से ही पैसेज की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप लोगों का जो है वो पैसेज वाले पोर्शन में आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। लैंग्वेज वाले पोर्शन में आप लोग अच्छे मार्क ले आएंगे। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि पैसेज को यानी कि जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है उसको भरना किस तरीके से है। देखिए जब आप लोग सीटेट का पेपर देने के लिए जाएंगे ना, तो आप लोगों को देखिए जब पहले पेपर होते थे ना, तो फिर सारे तरीके की लैंग्वेजेस आप लोगों के सामने होती थी, यानी हिंदी होती थी। देखिए अगर दो तरीके की लैंग्वेज होती है, एक तो होती है हिंदी, एक होती है इंग्लिश। अगर आप लोगों ने पेपर लैंग्वेज 1 हिंदी भरा है वो भी आपके सामने होगा, लैंग्वेज 2 हिंदी भरा है तो लैंग्वेज 2 या फिर आपने हिंदी भरा है तो वो भी आप लोगों के सामने होगा। ऐसा होता है कई बार। और कई बार पेपर में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज, 2 लैंग्वेजेस ही देते हैं, और कई बार जो है वो 2 से ज्यादा लैंग्वेज भी दे लेते हैं। तो आप लोगों को अपनी लैंग्वेज ढूंढनी होगी कि मैंने कौन सी लैंग्वेज भरी है। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी भरी है तो लैंग्वेज वाले फर्स्ट वाले पोर्शन को ही भरना है। लैंग्वेज 2 इंग्लिश भरी है तो इंग्लिश वाले पोर्शन को ही भरना है। ऐसा नहीं करना है कि लैंग्वेज फर्स्ट हम लोगों ने भरी तो इंग्लिश है, लेकिन हम लोग सॉल्व मैं हिंदी वाले को कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को अपनी लैंग्वेज ध्यान से देखनी है। ऊपर लिखा हुआ होता है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 जो भरी है उसके आंसर आप लोगों को ओएमआर में पढ़ने हैं। लैंग्वेज 2 आप लोगों ने अगर भरी है तो लैंग्वेज 2 वाले आंसर्स आप लोगों को ओएमआर के अंदर भरने हैं। तो ये कुछ कुछ कंफ्यूजन होती है लैंग्वेजेस को लेकर, जो बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं लेकिन ओएमआर में गलत भर लेते हैं कि हम लोगों ने बबल ही गलत भर दी है, तो आंसर आप लोगों के अपने आप मिसमैच हो जाते हैं और आप लोगों का एग्जाम अच्छा होते हुए भी आप लोग नहीं रिजल्ट दे पाते हैं। तो ये कुछ कुछ बातें थी लैंग्वेज वाले पोर्शन को लेकर। प्रीवियस ईयर करिए और उसके अलावा जो है वो पैसेज की प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर में भी, तो आप लोगों का सीटेट का एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।